हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे अपन, है ना। और उसमें अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट कर लिया था। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। संरचनात्मक समवायता जो है अपन ने कंप्लीट कर ली। अब आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू में मैंने आपको चार्ट बनवाया था, उसके अंदर मैंने आपको पूरा जो बताया था कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर जो आइसोमर है जो है उसके अपन पार्ट जो है सारे पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पार्ट थे बता चुका हूं आपको, ये सारे पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन करना ये स्टीरियो आइसोमरिज्म करना। कौन सा आइसोमरिज्म? स्टीरियो आइसोमरिज्म। हिंदी में बात करें तो त्रिविम समवायता। ठीक है, तो ये जो है अपन को करना है। इस त्रिविम समवायता में दो अपन को चीजें पढ़नी है, दो प्रकार के आइसोमरिज्म अपन को पढ़ने हैं। एक है आपका ज्यामितीय समवायता। ज्यामितीय समवायता का मतलब क्या है? इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसको अपन कहेंगे, शॉर्ट में इसको जीआई कहेंगे। उसके अलावा अपन को एक और पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, प्रकाशीय समवायता। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्यामितीय। ठीक है, लंबा चलेगा, ध्यान से समझना। चलो शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, ज्यामितीय समवायता। समवायता हेडिंग डाल लेते हैं अपन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं, इसको क्या बोला है, ध्यान से समझना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कब होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब क्या हो, जो रोटेशन है, जो घुमाव है, वो क्या हो जाए? रेस्ट्रिक्ट हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? प्रतिबंधित घुमाव का मतलब क्या है? प्रतिबंधित रोटेशन का मतलब क्या है? उसी की बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं, एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में जीआई कहेंगे क्योंकि आगे मैं जीआई लिखने वाला हूं, जीआई। ठीक है, जीआई तब होगा ये तब होता है जब प्रतिबंधित घुमाव, इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घुमाव इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कब होता है? वो तब होता है जब जीआई कब होता है? तब होता है जब कंफ्यूज हो गया, प्रतिबंधित घुमाव हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ठीक है, उस टाइम पर आपका जीआई होता है। अभी प्रतिबंधित घुमाव क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये एक बॉन्ड है, बिल्कुल भैया, हमें एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड मान लो, और एक इस पर एक एटम यहां लगा हुआ है, एक एटम यहां लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां इनके बीच में क्या है? एक ही बॉन्ड है, तो ये वाला एटम जो है ऐसे घूम सकता है बढ़िया से। ठीक है, ये बढ़िया से घूम सकता है और ये वाला भी बढ़िया से घूम सकता है। अरे बॉन्ड को टूटना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से दोनों घूम जाएंगे। आप ये ले लो कोई भी गोल चीज जो है। ठीक है यार, पहले तो वो चप्पलों से बना लेते थे टायर, ठीक है, और उसको घुमा, मतलब उससे गाड़ी चलाते थे, लेकिन आप लोग तो अब नहीं बनाते हो। चप्पलों वाली गाड़ी तो आपने नहीं बनाई होगी। ठीक है, चप्पलों को बीच से गोल काट के फिर उससे टायर बना के ना, तो वो एग्जाम्पल तो आपको नहीं दे पाऊंगा। देखो, टायर आपने सबने देखा होगा, जो खिलौने वाली गाड़ियां आती हैं, खिलौने वाली गाड़ियां, ठीक है, उनके टायर दो गोल गोल टायर, उनके बीच में क्या है? एक क्या है? एक्सल लगा है ना, एक मतलब ऐसे बीच में एक लगा हुआ है दोनों टायरों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो टायर घूम रहे हैं। ठीक बात है। वही मैं बात करूं, अगर मैं एक और यहां पर बॉन्ड बना दूं, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, अगर मैं एक और बॉन्ड बना देता हूं,
इन पे मैं क्या जोड़ देता हूं, अपने एटम जोड़ देता हूं दोनों साइड में, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों घूम नहीं पाएंगे जी, अब ये दोनों घूम नहीं पाएंगे, क्यों? अगर एक घुमाऊंगा तो टूट जाएगा बॉन्ड। अगर मैं सिर्फ इस वाले एटम को, अगर मैं इस वाले एटम को घुमाना चाहूं तो मैं एक इसको पूरा नहीं घुमा सकता, क्यों? देखो टूटने लग गए, देखो देखो तो टूटने लग गए, टूटने लग गए, टूटने लग गए, टूटने लग गए, ठीक है। सर ये पेन आपको नहीं दिखी, दूसरे कलर का लेता हूं मैं, हाँ ये वाला ठीक रहेगा। ये देखो टूटने लग जाएंगे, जैसे मैं करूंगा देखो 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 टूटने लग गए, तो घूम नहीं सकता, ठीक है। और जैसे ही मैं एक को रखूंगा ना यहाँ पे, जैसे ही मैं एक को रखूंगा पूरा घूम जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे पूरा गोल घूम सकता है, मेरा हाथ तो नहीं घूमेगा ना गोल पूरा, लेकिन ऐसे पूरा गोल घूम सकता है एक के ऊपर। लेकिन जैसे ही मैं दो यहां पर लगाऊंगा ना, दो बॉन्ड जैसे ही मैं बीच में लगाऊंगा, तो ये जो है यहाँ पर जो आपका जो घुमाव है, जो रोटेशन है, वो क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। एक बॉन्ड अगर है, अगर एक बॉन्ड है, सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, अगर एक बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, तो वो आपस में बढ़िया घूम सकते हैं। ये एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये वाला एटम घूम सकता है, इस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बढ़िया से घूम जाएगा। लेकिन मैं वही बात करूं, इन दोनों के बीच में क्या कर दूंगा मैं, दो यहां पर बॉन्ड लगा दूंगा ना, तो फिर क्या है, ये घूमेगा तो ये साथ में घुमाना पड़ेगा, वरना क्या है, बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब दो बॉन्ड बन जाते हैं, किन्हीं दो एटम्स के बीच में जब दो बॉन्ड हो, तो वो जो घुमाव है उनके बीच का वो कैसा हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, फिर वो घुमाव हो नहीं पाता, उनमें प्रतिबंधित घुमाव हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो प्रतिबंधित हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, कि एक सिंगल बॉन्ड होगा तो बढ़िया घूम जाएंगे, लेकिन अगर दो बॉन्ड लगा दिए तो घूम नहीं पाएंगे। अगर घुमाने की कोशिश करोगे तो बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा, मतलब क्या है, घूम नहीं सकता, और घूम नहीं सकता तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिबंधित घुमाव कहेंगे, या फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहेंगे, ठीक बात है। और ये जो जीआई है ये तभी होता है जब प्रतिबंधित जो है घुमाव हो या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। पहली लाइन समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं डबल बॉन्ड वाले, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके अलावा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो सारे के सारे क्या है आपके डबल बॉन्ड वाले हैं, तो ये क्या है, आपस में घूम नहीं सकते, यहां पर क्या है, प्रतिबंधित घुमाव रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये देखो रिंग है बनाई मैंने, मैं एक रिंग बनाता हूं, ठीक है, ये रिंग बना दी मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां एक एटम है, यहां एक एटम है, यहां एक एटम है। मैं ये चाहूं कि मुझे सिर्फ इस एटम को ये घुमाना है, अगर मैं ये चाहूं कि मुझे इस वाले एटम को घुमाना है, तो क्या मैं सिर्फ एक एटम को घुमा सकता हूं क्या? अरे नहीं घुमा सकता। जैसे ही मैं इस एटम को घुमाने की कोशिश करूंगा, ये कहेगा ना, ये कहेगा ना, नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इस एटम को घुमाने की कोशिश करूंगा, ये वाले जो बॉन्ड है वो क्या करेंगे, टूटने लगेंगे। तो यहां पर भी क्या है, प्रतिबंधित घुमाव है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां पर भी घूम नहीं सकता। तो क्या बोला मैंने, जहां पर डबल बॉन्ड हो वहां पर भी घूमना पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी क्या प्रतिबंधित घुमाव होता है। और उसके अलावा जो साइक्लो एल्केन्स हैं, मतलब जो रिंग वाले हैं, उनमें भी घुमाव जो है वो नहीं होता, वहां पर भी क्या प्रतिबंधित घुमाव होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन्स, ठीक बात है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके अलावा दूसरा जीआई के अंदर पॉइंट जो है वो ये है कि जीआई जो है, ये जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये क्या है, डाइस्टीरियोमर भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? डाइस्टीरियोमर। अब ये डाइस्टीरियोमर क्या है, एक मिनट, डाइस्टीरियोमर क्या है? अप्रतिबिंब रूप। क्या है? अप्रतिबिंब रूप है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा है, ठीक है। जीआई को अप्रतिबिंब रूप भी कहा, अप्रतिबिंब रूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर कहते हैं, डाइस्टीरियोमर कहते हैं। और जीआई को अप्रतिबिंब रूप भी कहा जाता है,
अप्रतिबिंब रूप का मतलब समझ गए होंगे आपकी, प्रतिबिंब नहीं है, मतलब क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे आप जो हो, आप अपनी खुद को मिरर के सामने देखो, मतलब मिरर में देखो, कांच में देखो, शीशे में देखो, तो क्या होगा, जो आपको फोटो दिख रही है वो क्या है, आपका प्रतिबिंब है, तो क्या आपका प्रतिबिंब है। तो यहां पर जो ये बनेंगे ना, दो जीआई बनेंगे, दो कंपाउंड्स होंगे अपने आपके सामने, और वो कंपाउंड्स जो है एक दूसरे क्या होंगे, जीआई होंगे, क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, लेकिन वो क्या है, अप्रतिबिंब रूप होंगे। वो क्या होंगे, अप्रतिबिंब रूप, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, बिंब रूप नहीं होंगे, एक दूसरे का प्रतिबिंब नहीं होंगे, वो क्या होंगे, अप्रतिबिंब होंगे, जिनको इंग्लिश में डायस्टीरियोमर कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तीसरा पॉइंट जो क्या है, वो क्या कहता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यहां पर जो है इनकी जो हवाई दूरी जो है ना, एरियल जो डिस्टेंस है, वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अभी एग्जांपल से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ना, पहले लिखते हैं। ठीक है, हवाई दूरी, इंग्लिश में बात करते हैं एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, अभी समझाते हैं, मतलब क्या है इसका। जैसे ये देखना भाई, जैसे एक कंपाउंड बनाते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक और बना लेता हूं मैं इधर, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनसे जोड़ देता हूं मैं, किसको जोड़ देता हूं, यहां से मैंने जोड़ दिया किसको, एक्स को, यहां से मैंने जोड़ दिया वाई को, यहां से जोड़ दिया मैंने किसको, ए को, यहां मैंने जोड़ दिया बी को। ठीक है, उसके अलावा मैं यहां जोड़ देता हूं, यहां मैं जोड़ देता हूं किसको, वाई, यहां मैं जोड़ देता हूं एक्स को, और यहां जोड़ देता हूं मैं ए को, और यहां जोड़ देता हूं मैं बी को। अब जो एरियल डिस्टेंस जो है, हवाई दूरी का मतलब सीधा सा क्या है, वो ये है कि यहां पर ये जो दूरी है, ए और एक्स के बीच में जो दूरी है यहां पर, वो उसको मैं अगर L1 मान लूं, ए और एक्स के बीच की दूरी को मैं क्या मान लूं, L1 मान लूं, और यहां पर मैं ऐसे ही इस ए और इस एक्स की दूरी के बीच को, इस ए और एक्स के बीच की दूरी को अगर मैं L2 मान लूं, तो आप अपनी बुद्धि से बताओ मुझे कि L1 ज्यादा है कि L2 ज्यादा है। साफ साफ देखने पर पता लग रहा है कि जो है L1 जो है वो कम होगा और L2 जो है वो अधिक होगी, ये वाली दूरी जो है वो अधिक होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे कि L2 जो है वो अधिक होगी किससे, L1 से। सही बात है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हवाई दूरी जो है वो अलग होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके बारे में, आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है, एक पॉइंट और लिखवाऊंगा, फिर इसको एक्सप्लेन तो अपन आगे करूंगा, लेकिन अभी इसको यहां पर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको भी एक पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। पॉइंट ये कहता है, पॉइंट वो ये कहता है कि इनको सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट, जीआई को लिखते हैं, जीआई को सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, किया मैंने सही नहीं लिखा, मुझे पता है, ये शायद ऐसे होगा ना, सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सेपरेट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो भौतिक गुण होंगे, वो क्या होंगे, अलग होंगे, है ना, इनके भौतिक गुण क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भौतिक गुण अलग होंगे, अलग होंगे। तो दो कंपाउंड्स आपके सामने और वो दोनों आपस में अगर जीआई हैं तो उनको अपन क्या है कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो अपन पता लगा सकते हैं। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स आपके जीआई के, ये आपको समझ में आए या नहीं आए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपन ने शुरुआत करी है, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मैंने पढ़ा था उससे बिल्कुल ही उल्टा है ये। ठीक है, मतलब उसके कोई रिलेटेड नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए आइसोमरिज्म क्या है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जैसा नहीं है। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ लिया, वो एक अलग टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपन पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने आपको, क्या बताया कि जीआई तब होता है जब प्रतिबंधित घुमाव हो, क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो।
ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आपको बता दिया, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एक जो है ये वाला जो एटम है ये ऐसा अपने आप पूरा घूम जाएगा, इस वाले को कोई मतलब नहीं रहेगा। वही बात करूं इस वाले को अगर घूमना हो तो ये घूम सकता है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं वही बात करूं अगर मैं दो बॉन्ड लगा दूंगा इनके बीच में तो ये दोनों आपस में जो है घूम नहीं पाएंगे, या तो दोनों को साथ घुमाओ, एक अकेला नहीं घूम पाएगा, घुमाने की कोशिश करोगे तो बॉन्ड टूटने लगेंगे। तो ये क्या है, प्रतिबंधित घुमाव है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड वाले मैंने आपको लिखवा दी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया आपका, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कुछ जो है आपके रिंग वाले जो है वो भी क्या है, प्रतिबंधित घुमाव दिखाते हैं। उसके अलावा जीआई को अप्रतिबिंब रूप कहा जाता है, ठीक है। अप्रतिबिंब रूप इंग्लिश में डायस्टीरियोमर कहा जाता है। अप्रतिबिंब रूप का मतलब सीधा सा ये है कि यहां पर जो प्रतिबिंब नहीं होगा, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। दो कंपाउंड्स आपके सामने अगर दोनों में जीआई है तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी, ठीक है, एक दूसरे का जैसे शीशे में देखते हैं वैसा प्रतिबिंब नहीं होगा। चलो फिर मैंने कहा कि इनके बीच जो हवाई दूरी है वो अलग अलग होनी चाहिए, एरियल डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, इस प्रकार से जो है एरियल डिस्टेंस जो है वो आपको अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जीआई को सेपरेट किया जा सकता है। जीआई जो कंपाउंड्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के जो कंपाउंड्स हैं उनको अपन अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनके भौतिक गुण जो हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात करेंगे अपन कि भैया ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है। अब चलते हैं अपन काम की बातों पर। ये भी काम की बातें हैं, ठीक है, ये अगर नहीं पता होगा तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब काम की बात ये है कि हमें ये तो पता हो, आपने कह दिया कि दो कंपाउंड है उनमें जीआई है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा कि उनमें जीआई है या नहीं है, ठीक है। अपन को तो वो पता करना है ना कि भाई कंपाउंड आपको दे दिया जाए और आपको कहा कि इसमें जीआई है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें जीआई है या नहीं है। अभी बताएंगे आपको जीआई इसमें है या नहीं है, पहले तो वही पता करना है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि इसमें चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है, पोजीशन आइसोमरिज्म है या नहीं है, वैसे ही अपन बात कर लेंगे जीआई की कि भाई इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है इस कंपाउंड में है या नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें है या नहीं है उसको समझने के लिए अपन को एक रूल पढ़ना पड़ेगा, एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, बस वो पॉइंट पढ़ेंगे और अपना काम हो जाएगा। चलो जी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जीआई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, जीआई आपको सबको पता है जीआई का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना। तो जीआई होने के लिए कंडीशन, जीआई होने के लिए क्या कंडीशन है भाई वो देखो। तो जीआई होने के लिए पहली कंडीशन जो है, एक ही कंडीशन, ठीक है, उसी से अपना काम बन जाएगा। वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड साइट जो है उस पर अलग अलग क्या होने चाहिए, ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड साइट पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ठीक बात है। चलो तो यहां लिख देंगे अपन प्रतिबंधित ऐसे मैं जगह लिख रहा हूं ना, प्रतिबंधित जगह पर, या फिर इंग्लिश में लिखता हूं रेस्ट्रिक्टेड साइट, प्रतिबंधित जगह पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें ना, ग्रुप होने चाहिए। अभी प्रतिबंधित जगह कौन सी है उसके बारे में बात कर लेंगे। प्रतिबंधित जो जगह है वो कौन सी है वो देखो भाई, प्रतिबंधित जगह कौन सी है, प्रतिबंधित जगह उसको बोलेंगे जहां पर डबल बॉन्ड है ना, जहां पर डबल बॉन्ड है उस जगह को क्या कहेंगे, प्रतिबंधित जगह कहेंगे ना। डबल बॉन्ड जिनके बीच में है, डबल बॉन्ड जिनके बीच में है, डबल बॉन्ड जिनके बीच में है वो क्या है, प्रतिबंधित आपकी जगह है, प्रतिबंधित साइट है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर जो है कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये भी क्या है आपकी प्रतिबंधित साइट है, साइट लिख रहा हूं मैं भी है ना यहाँ पे, प्रतिबंधित साइट।
और ये वाला कार्बन भी क्या है, प्रतिबंधित साइट। तो ये वो दोनों कार्बन जो है आपस में क्या है, प्रतिबंधित साइट है। ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, दोनों कार्बन क्या है, प्रतिबंधित साइट है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिबंधित जगह या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। मतलब क्या है, इस वाले कार्बन पर भी दो जो ग्रुप लगे हुए होंगे वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, और इस वाले कार्बन पर भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या है, प्रतिबंधित साइट है। अगर दोनों ही प्रतिबंधित साइट है तो इन दोनों कार्बन पर, इस कार्बन की बात करूं तो इस पर भी जो ग्रुप जुड़ेंगे वो अलग अलग ग्रुप जुड़ने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। और इस पर भी क्या है, अलग अलग ग्रुप जुड़ने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग ग्रुप होंगे तो उसमें जीआई होगी, और अगर अलग अलग ग्रुप नहीं होंगे, सेम ग्रुप हो जाएंगे, तो वहां पर जीआई नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है किसके लिए, जीआई होने के लिए। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि प्रतिबंधित जो साइट है उस पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। प्रतिबंधित साइट किसको कहेंगे, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनको प्रतिबंधित साइट कहेंगे। जहां पर जैसे यहां पर दो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपन ने ले रखा है, तो ये कार्बन जो है ये भी क्या है, प्रतिबंधित साइट है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, प्रतिबंधित साइट है। इस कार्बन से जो ग्रुप जुड़ेंगे वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, और इस वाले कार्बन से भी जो जुड़ेंगे वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर वो सेम हो गए फिर आपकी जीआई जो है वो नहीं होगी। एग्जांपल करते हैं, आ जाओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैं जोड़ देता हूं क्या, एमी। एमी का मतलब क्या है, आपको सबको पता है, CH3 मिथाइल। ठीक है, और ये क्या मैंने जोड़ दिया यहां पर H, यहां जोड़ दिया मैंने क्या, Me, यहां मैंने जोड़ दिया H। ठीक है, मुझे आप ये बताओ ये इसमें जीआई है या नहीं है। आपको कंडीशन पता है कि किस कंडीशन, क्या कंडीशन अपन को देखनी होती है जीआई के लिए, बस आपको ये बताना इसमें जीआई है या नहीं है, हां या ना। जल्दी से आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। दे रहे हो क्या? चलो बताते हैं। देखो मैंने अभी आपको कंडीशन क्या बताई कि जो आपकी प्रतिबंधित साइट है, प्रतिबंधित जो साइट है उस पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। प्रतिबंधित साइट कौन कौन सी है, ये वाला कार्बन प्रतिबंधित साइट है, ये वाला कार्बन ये भी क्या है, प्रतिबंधित साइट है। तो पहले मैं इस कार्बन को देख लेता हूं, इस प्रतिबंधित साइट को देख लेता हूं। इस पर क्या अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मुझे मिथाइल दिख रहा है, दूसरा मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो मिथाइल और हाइड्रोजन तो यार अलग अलग है ही, दोनों अलग अलग ग्रुप है या नहीं है, अरे है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर क्या है, यहां पर तो ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों क्या है, अलग 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 है। ठीक है, वैसे ही मैं इस वाली प्रतिबंधित साइट की बात करता हूं, इस पर भी क्या है, यहां पर मिथाइल और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, तो इस पर भी क्या है, ये दोनों अलग अलग जुड़े हुए हैं, अलग। ठीक है, अब आप कहोगे भैया इन दोनों पर क्या है, देखो सेम सेम जुड़े हुए, यहां पर भी MeHe ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। मिथाइल अपन को इस एक कार्बन पर चेक करना है, इस कार्बन पर अलग अलग होने चाहिए। यहां पर अगर दोनों सेम हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर यहां पर भी सेम हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है इस पर अलग हो और इस पर दोनों सेम हो तो भी जीआई नहीं हो सकती। दोनों आपकी जो प्रतिबंधित साइट है दोनों पर क्या होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहां पर देखो दोनों पर अलग अलग ग्रुप है, यहां पर भी अलग है, यहां पर भी अलग है, इसलिए क्या कह सकते हैं अपन, इसमें जीआई जो है वो होगी, यहां पर जो है जीआई जो है वो होगी। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? चलो अब इसकी अपन एक और बनाते हैं, मैं बना लेता हूं। अब ये बताओ मुझे कि ये जीआई है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रतिबंधित अपन को क्या देखनी है, प्रतिबंधित साइट देखनी होती है अपन को। देख लो जी प्रतिबंधित साइट, ये वाली साइट, इस पे देखो ये H और मिथाइल, तो मतलब क्या है, सीधी सी अलग अलग ग्रुप है। यहां पर भी H और Me अलग अलग ग्रुप, तो मैं लिख दूंगा यहां पे जी अलग है जी, अलग। ये भी क्या है, अलग। और अलग होने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जीआई है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में बदला क्या गया है, बदला क्या गया है वो देखो। ये जो Me है इसको नीचे ले आया और H को ऊपर लेके गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जो हैं एक दूसरे की मिरर इमेज हैं क्या, एक दूसरे का प्रतिबिंब है क्या? नहीं जी, एक दूसरे का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, जीआई जरूर है, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन ये क्या है,
प्रतिबिंब नहीं है एक दूसरे के, एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है। क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है? क्या सेम है, लेकिन आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन प्रतिबिंब नहीं है। और ये तो मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपस में क्या होते हैं, अप्रतिबिंब रूप होते हैं, प्रतिबिंब नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, इसको मान लेता हूं मैं, क्या मान लो, एक, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो यहां मैं इसके बारे में लिख देता हूं 1 और 2, 1 और 2 जीआई हैं या अप्रतिबिंब रूप। बिंब रूप, इंग्लिश में डाइस्टीरियोमर भी लिख देते हैं, डाइस्टीरियोमर। ठीक बात है। चलो यार 1 मिनट ना, मैं पानी की बोतल उधर रखी हुई मेरी, पानी की बोतल ले आऊं मैं, और फिर मैं भी देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, 1 मिनट। चलो और कैसे हो सारे यार, बढ़िया हो गया तुम लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो क्या? चलो अब बात करेंगे अपन, आपको पता लग गया कि जीआई कैसे चेक करना होता है। जीआई कैसे चेक करना होता है, ये बात पता लग गई। ठीक बात है, पता लग गई। तो करना क्या है, अब करना ये है कि क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और चेक करेंगे जी जीआई है या नहीं है। कुछ कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे और आपको चेक करके ये बताना है कि इनमें जीआई है या नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस की बौछार करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, जीआई है या नहीं। क्वेश्चन सिंपल है, आपको आंसर देते जाना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जीआई है या नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, आपको यस और नो में आपको आंसर देना है, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में यस, 2 नंबर में यस, ऐसे आपको कमेंट में आंसर देते जाना है। अगर आपकी इच्छा हो तो दे देना भाई, हमें भी बढ़िया लगेगा देखने में कि दे रहे हैं, वरना तो जैसे आप करोगे वैसे ही करोगे। चलो पहला कंपाउंड लिखते हैं, 1 मिनट। ये लो जी, पहला कंपाउंड आपके सामने ये रहा, HMe और Me। दूसरा ET, इथाइल ले लेते हैं ना, यहाँ मैं ले लेता हूँ Me, यहाँ ले लेता हूँ BrC। MEH BrH। अगला देखो भाई, CH3 कार्बन कार्बन 3Me। अगला ले भाई, TH TH और क्या ले, चलो इसे ले लेते हैं, CH2PH। उसके अलावा यहाँ ले लेता हूँ मैं CS2OH। उसके अलावा एक मिनट, NH2 ले लेता हूँ, CS3।
एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 9 जो कंपाउंड है आपको ये चेक करना है इनमें कि ये जीआई है या नहीं है, बस इतना आपको चेक करना है जीआई है या नहीं है। पोज करो भाई एक एक को और सोल्व करो। सबसे पहले बात करेंगे पहले की, है ना, पोज मार के अपना आंसर देना, उसके बाद में देख लेना वीडियो को, ठीक है। पोज करके आपको आंसर देना है यार, ठीक है, दोगे बढ़िया लगेगा। चलो पहला देख लेते हैं, सामने दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। पहला कंडीशन बहुत सिंपल होती है। कंडीशन क्या है, आपको डबल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल डबल बॉन्ड तो है ही है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या, प्रतिबंधित जगह है, ठीक है, प्रतिबंधित साइट है। प्रतिबंधित साइट पे आपको क्या चेक करना है कि अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। प्रतिबंधित साइट को पकड़ लो, ये प्रतिबंधित साइट है, ठीक है। इस पर अलग अलग ग्रुप है क्या, ओहो यहां पर तो भैया सेम आ गया, एमी एमी क्या हो गया, सेम। यहां पर क्या है, अलग, यहां पर क्या है, अलग। लेकिन यहां पर इस प्रतिबंधित साइट पर तो अलग है, लेकिन इस पर क्या निकल गया, सेम। तो फिर तो ये प्रतिबंधित, ये नहीं हो सकता, जीआई नहीं हो सकता। एक क्या है, अलग है, लेकिन एक सेम निकल गया, तो अब तो क्या है, ये जीआई नहीं हो सकता। इसलिए यहां क्या लिख देंगे अपन, नो लिख देंगे, नो जीआई, ठीक है। अगला देखो भाई, क्या है, प्रतिबंधित जगह दिख रही है, साइड दिख रही है, बिल्कुल भैया दिख रही है, प्रतिबंधित साइड तो मैं दिख रही है। इस वाली को पकड़ लो, ठीक है। BrCl अलग अलग ग्रुप है, यहां पर क्या है, अलग अलग है भैया, अलग अलग है, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर भी अलग अलग है। अरे इथाइल और मिथाइल तो अलग अलग होते ही हैं, इथाइल है ये, मिथाइल अलग अलग है, तो क्या है यहां पर, यस जीआई है, यहां पर क्या है, जीआई है, ठीक है। अगला चेक करो, पांचवा देखो भाई, सॉरी पांचवा बोलो, तीसरा देखो। तीसरे में यहां बी लिख दिया क्या मैंने, बी आ रहेगा भाई यहां पे, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब सीधी सी बात है, प्रतिबंधित साइट है। प्रतिबंधित साइट है, पकड़ लो प्रतिबंधित साइट को, पकड़ लिया। अब देखो इस पर अलग अलग ग्रुप है क्या, बिल्कुल Br और H अलग अलग है दोनों। इस पर को पकड़ लो, Me और H अलग अलग होते हैं, तो यहां पर दोनों क्या है, अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग, अलग अलग, तो क्या यस जीआई होगी। आगे चलो भाई, चौथा देखो, प्रतिबंधित जगह है क्या, प्रतिबंधित साइट है क्या, बिल्कुल है, पकड़ लो। CH3 और Cl अलग अलग ग्रुप है, C इस प्रतिबंधित साइट पर क्या है, CH3 और H अलग अलग है, तो क्या पकड़ लो इसको भाई, क्या कहें, दोनों अलग अलग, अलग, ये भी क्या है, अलग, तो क्या जाएगा, यस, सीधी सी बात है। आगे चलो भाई, पांचवा चेक करो। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि भैया सबसे पहले तो प्रतिबंधित साइट है, बिल्कुल है। एक को पकड़ लो सबसे पहले तो, C को देखो, और Me और H अलग, बिल्कुल अलग है भैया। इस वाले को देखो, कार्बन पर CH3 और Me, यार ये तो अलग अलग हैं, बिल्कुल है ना, अलग अलग हैं। CH3 और Me तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं ना, हाँ अलग अलग होते हैं। अरे CH3 मिथाइल और Me भी मिथाइल, तो सेम ही चीज है। ये क्या है, अलग अलग मत देख लेना जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये क्या है, सेम ही चीज है भैया। CH3 और Me एक ही चीज होती है, ऐसे कंफ्यूज कर देगा आपको, सेम ही चीज है। सेम है तो नो जीआई, नो जीआई। आगे चलते हैं, समझ में आई बातें, ठीक है, तो वो सेम ही चीज होती है। ET और आपको CH2 CH3 दे दे, तो वो भी ET का मतलब इथाइल शॉर्ट में, इथाइल को शॉर्ट में क्या लिख दिया, ET लिख दिया, और उसी को CH2 CH3 ऐसे भी लिख देगा, तो वो सेम ही चीज होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक, जल्दी जल्दी में कहीं कर दो जल्दी से। चलो अगला देखते हैं, प्रतिबंधित साइट है, बिल्कुल है। एक को देखते हैं, अलग अलग ग्रुप, बिल्कुल, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग, अलग, ये दोनों भी क्या हैं, अलग अलग। भैया आप में H तो पता है, H तो हाइड्रोजन होता है, T क्या है यार, आपको एक बात बताऊं क्या, H हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, ये 3 भाई हैं, हाइड्रोजन है ना, आपको नहीं पता क्या बात, हाइड्रोजन अकेला नहीं है भाई, ये 3 भाई हैं, ठीक है। एक H है, एक D है, एक T है। H सबसे छोटा है, H से बड़ा D है, और उससे बड़ा T है, ठीक है। तो ये 3 भाई मतलब आइसोटोप है हाइड्रोजन के, ठीक है। तो लेकिन ये अलग अलग है ना, DT H
अलग ग्रुप मानेंगे, डी को अलग मानेंगे, टी को अलग मानेंगे। इसके बारे में अपन आगे बात कभी आपको अलग से बता दूंगा, अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आइसोटोप है, ठीक है। आइसोटोप के बारे में थोड़ा सा मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, अभी इतना ध्यान रखो, अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर टी और एच जो है अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है आपका, यस जीआई होगा। आगे देख चेक करो भाई, सातवां देखो, प्रतिबंधित साइट है, बिल्कुल है। इसको देखो, अलग अलग ग्रुप है क्या, डी और टी तो अलग अलग होते हैं, किसके भाई हैं, हाइड्रोजन के भाई हैं। तो क्या है यहां पर अलग अलग, ये भी क्या है अलग, अगर लिख दिया गया अलग तो क्या होगा, यस। फिर अगला देखो भाई, प्रतिबंधित जगह है, बिल्कुल है, डी और एच अलग अलग, सीएल और बीआर अलग अलग, तो क्या होगा, यस जीआई होगा, ठीक है। आगे नोवा चेक करो, नोवा चेक कर दो, ये देखो प्रतिबंधित साइट है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। और इस पर देखो, ये देखो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये अलग है, ये अलग है, अलग, और यहां पर भी अलग अलग है, तो क्या होगा, यस जीआई होगी। सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपको जो है वो करने हैं, ठीक है। आपको ये पता लग गया सीधी सी बात है कि जीआई होगी या नहीं होगी, किसमें जीआई होगी किसमें नहीं होगी, आपको मोटा मोटी ये देखना आने लग गया, ठीक है। ये देखना आने लग गया तो अपन आगे बढ़ेंगे। अपन अब कुछ आगे बढ़ते हैं और केसेस की बात करते हैं, ठीक है। जीआई के कुछ प्रकार हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग प्रकार की जीआई होती है, उन प्रकार के बारे में अपन थोड़ी सी आज बात करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे कल, ठीक है। चलो, तो जीआई के प्रकार की बात करते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं, जीआई के प्रकार। जीआई के प्रकार, ठीक है। और अपन अभी पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो अपन पढ़ रहे हैं अभी, है ना। आगे अपन दूसरा भी पढ़ेंगे, अभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला ही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केस कैसा चल रहा है अपना, अपना केस चल रहा है, इसको केस 1 मान लेता हूं मैं, ये चल रहा है अपना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला, ठीक बात है। और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं दूसरे कलर ले लेता हूं, इसमें अपन पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस पढ़ेंगे। ये प्रकार है, जीआई का एक प्रकार है, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे सिस और ट्रांस। और ये सिस और ट्रांस किस में पढ़ रहे हैं अपन, केस कौन सा चल रहा है अपना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो चल रहा है। सिस और ट्रांस क्या है, अरे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या सिंपल है, बस वो आपको देखना है। पॉइंट लिखता हूं एक, उसके बाद में उसको समझाऊंगा ना। चलो ठीक है, देखना भाई ध्यान से। अगर सेम ग्रुप होंगे, समान ग्रुप अगर होंगे, ठीक है, अगर सेम साइड में समान ग्रुप होंगे तो उसको कहेंगे सिस, और नहीं अगर समान नहीं होंगे तो उसको कहेंगे ट्रांस, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यदि सेम साइड में, सेम साइड पर समान ग्रुप लगे होंगे तब सिस कहेंगे, तब उसको सिस कहेंगे, अन्यथा ट्रांस कहेंगे, ठीक है। अगर यदि सेम साइड पर, एक ही साइड में अगर सेम ग्रुप लगे हुए होंगे तो क्या कहेंगे, सिस कहेंगे ऐसे कंपाउंड को, और अगर सेम नहीं होंगे तो ट्रांस कहेंगे। अब एग्जांपल से करते हैं, मजा आएगा ज्यादा, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जांपल में आते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैं जोड़ देता हूं MEH, एक और ले लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैं जोड़ देता H, Me, और यहां देते हैं H, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, इस वाले कंपाउंड को देखो ध्यान से, पहले वाले कंपाउंड को, इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखना। क्या देखें भैया ध्यान से, इसमें इस कंपाउंड में ध्यान से देखने की बात यह है कि इसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं, क्या वो सेम साइड वाले सेम ग्रुप हैं क्या। देखो, अगर ये वाले कंपाउंड, इस साइड वाले जो कंपाउंड ग्रुप लगे हुए हैं, इस कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में, ये पूरे कंपाउंड में अगर इस साइड वाले
इस साइड वाले ग्रुप अगर सेम होंगे तब तो जीआई नहीं होगा, जीआई का प्रकार कहां से आएगा? ठीक है, अगर ये वाले दोनों ग्रुप जो है वो सेम हो जाएंगे ना, मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों वाले ग्रुप जो है वो सेम हो जाएंगे तो क्या जीआई हो सकता है? नहीं हो सकता, अभी तो पढ़ के आए अपन। तो जीआई नहीं होगा तो जीआई का प्रकार कहां से आएगा? नहीं आ सकता ना। वैसे अगर ये वाले दोनों सेम हो गए तो ये जीआई नहीं होंगे तो जीआई का प्रकार कहां से आएगा? तो सीधी सी बात है, साइड ग्रुप की जब बात हो रही है ना, ये मैंने आप लिखा है ना कि ये सेम साइड पर, अगर सेम साइड पर यहां पर बात हो रही, मतलब इस साइड की तो बात नहीं हो रही है, इस साइड की बात तो नहीं हो रही है। तो कौन सी साइड बची? साइड ये बची, ये साइड, इस साइड की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है, इस वाली साइड की बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इस साइड की बात हो रही है, हो रही है। ठीक बात है क्या? तो यहां पर देखो, ये देखो एमी एमी, यहां देखो एच एच, तो ये देखो सेम साइड पे, सेम साइड पर, साइड पर सेम ग्रुप, सेम सेम ग्रुप हैं। ऐसे ही यहां पर मैं देख लेता हूं, सेम साइड, सेम साइड, सेम ग्रुप, सेम सेम ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर देखो सेम साइड में सेम ग्रुप लगा हुआ, और मैंने आपको क्या बताया, यदि सेम साइड पर समान ग्रुप लगे हों तब क्या कहेंगे? उस कंपाउंड को सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। तो कंपाउंड कैसा है? सिस। ठीक है, अब इधर चलते हैं दूसरे कंपाउंड में। इसको देखो, अपन को ये वाली साइड तो देखनी है ही नहीं, ये वाली साइड तो देखनी नहीं है कि भाई इसमें सम्मान है या नहीं है, क्योंकि अगर इसमें सम्मान हो गया तो फिर तो कंपाउंड जीआई नहीं होगा। ठीक है, तो अपन को ये नहीं देखना है, ऊपर वाली ये वाली और ये वाली साइड अपन को देखनी होती है। ठीक बात है। यहां पर चेक करो भाई, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है क्या? अरे ये दोनों आपस में सेम है क्या? नहीं है भैया। ये वाले कंपाउंड और ये वाले कंपाउंड, ये दोनों ग्रुप जो है, बोल रहा हूं कंपाउंड बोले, सॉरी, ये एच और एम ई, ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम है क्या? नहीं है जी। ठीक है, ये भी नहीं है, सेम सेम नहीं है। सेम नहीं है तो क्या है? ट्रांस, ट्रांस। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए वो जीआई तो है या नहीं है। अरे जीआई होगा तभी जीआई का प्रकार आएगा, अगर जीआई नहीं है तो जीआई का प्रकार नहीं आ सकता। समझ गए बात ये? ठीक बात है। चलो, तो यहां पर देखो भाई, यदि सेम साइड पर, ओहो, तो यहां पर देख लो, अगर पहले तो जीआई होना चाहिए। जीआई आपको पता है कैसे चेक करते हैं? जीआई में अगर सेम साइड पर सेम ग्रुप लगे हुए होंगे तो कह देंगे सिस, सिस है, और अगर नहीं होंगे अन्यथा उसको क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। ठीक बात है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर करते हैं। और इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज और बता देता हूं, पहले इसको थोड़ा सा मैं यहां पर मिटा देता हूं। यहां पर देखना, यहां पर एक चीज बता देता हूं, इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया कि सेम साइड पर सेम ग्रुप होंगे, और यहां पर देखो ऑपोजिट साइड में क्या होंगे? सेम ग्रुप होंगे। ऑपोजिट साइड, ये देख लो, ऐसे ऐसे आप इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो ऑपोजिट साइड में, ये देखो एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, यहां पर देखो आमने सामने है, मतलब सेम साइड पर सेम ग्रुप लगे हुए। यहां पर देखो ऑपोजिट साइड में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देखो ऑपोजिट साइड में है, और एमी एमी देखो ऑपोजिट साइड में, एक दूसरे की उल्टी साइड में। तो ऐसे ऑपोजिट साइड में है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो यहां ट्रांस हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सिस है, सिस है या ट्रांस, ये आपको बताना है। कंपाउंड में आपको देख के बताना है कि सिस है या ट्रांस। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। पहला कंपाउंड आपके सामने ये रहा, कलर दूसरा लेते हैं। चलो, पहला कंपाउंड ये कार्बन कार्बन, यहां कर लेते हैं Br, यहां ले लेते हैं H, यहां मैं ले लेता हूं Et मतलब इथाइल, और यहां मैं ले लेता हूं H। ये हो गया पहला। दूसरा, ठीक है, यहां ले लेता हूं मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो होगा ही होगा। उसके अलावा यहां मैं ले लेता हूं, एक मिनट, यहां मैं ले लेता हूं Et, ले लेते हैं Et, यहां मैं ले लेता हूं क्या H, यहां मैं ले लेता हूं Br, और यहां मैं ले लेता हूं H। ऐसे लेते हैं, यहां मैं लेता हूं H और मैं यहां ले लेता हूं Br। सही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा,
कार्बन कार्बन, ऐसा नहीं, फिर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं, अलग तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ऐसा करते हैं कुछ, ठीक है, और फिर इसको ऐसे ले आते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको इनका भी आइडिया थोड़ा सा हो जाए तो बेटर है, ठीक है। ये हो गया, एक और ले लेते हैं ऐसा ही कुछ। आसान है, ये आसान है, अभी देखो करेंगे तो मज़ा आएगा आपको इनमें भी। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा, उसके बाद में इसको कर लेते हैं कुछ ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ रख देता हूँ, एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ, एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ। चलो अभी इसको करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं इसको। चलो ये वाला ऊपर वाला तो कर ही लोगे आप पहले तो, सीसा या ट्रांस। चलो चेक करते हैं, जो पहले वाला देखो, पहले एक नंबर वाला देखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे ना। ये वाला क्वेश्चन देख लो पहले, एक नंबर, ठीक है। ट्रांस या सीसा अपन को ये चेक करना है। ET और BR यहां पर तो क्या है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन H और H ये इस साइड में क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। और सेम आने का मतलब सीधा सा क्या होता है, सिस है भैया। ये क्या है, H और H सेम साइड पर, तो क्या आ गया, सिस। आगे चलते हैं, आगे बढ़ो भाई, दूसरा वाला चेक करो। दूसरे वाले में देखो भाई, ET और BR ये तो दोनों सेम नहीं है, अपोजिट साइड में। H और H दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है, तो क्या आ जाएगा, ट्रांस आ जाएगा। ये क्या है, ट्रांस, सीधी सी बात ये। चलो ठीक है। अब तीसरा ये देखो भैया, इसको कैसे करें। इसको करने के लिए एक ट्रिक बता दें आपको, ठीक है, ट्रिक बता दें। अगर वो ट्रिक आप ध्यान से देखोगे फिर आपका हो जाएगा। चलो आज वो ट्रिक कर लेते हैं। यहाँ एक अलग से बॉक्स में मैं वो ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या देखना है, ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न जो बना रहा हूं, ये आपको देखना है। ये पैटर्न आपको जहां मिले उस हिसाब से आप कर लेना। आपको पैटर्न मिले कुछ इस प्रकार का, किस प्रकार का, इस प्रकार का अगर आपको पैटर्न मिल रहा है, इस प्रकार का अगर आपको पैटर्न मिल रहा है, H इस प्रकार का अगर आपको पैटर्न मिल रहा है तो वो कैसा होगा, सिस होगा। और अगर आपको इस प्रकार का कुछ पैटर्न मिल रहा है, इस प्रकार का, ये इस प्रकार का अगर आपको पैटर्न मिल रहा है, यहां मैं जोड़ता हूं H और H, अगर इस प्रकार का आपको पैटर्न मिल रहा है तो ये क्या हो गया, ट्रांस, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको देख लेने हैं और बाद में आपको सोल्व करना है। अभी दिखाता हूं आपको कैसे सोल्व करना है। इसको मैं बक्से में कर देता हूं बंद, और ये क्या है, पैटर्न को याद रखना है, ठीक है। अगर वो ऐसा ऐसा दिखे, ऐसा ऐसा, बीच में डबल बॉन्ड, तो सिस हो जाएगा, और ऐसा ऐसा दिखे तो आपको ट्रांस हो जाएगा। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये कैसा है, ऐसा और फिर ऐसा है, ऐसा फिर ऐसा है। अरे ये नहीं है क्या, यही तो है, यही चीज तो है ये ऐसा ऐसा, और ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, सेम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिख देंगे अपन कि ये क्या है, ट्रांस है। क्या है ये, ट्रांस, ठीक है। अगला देखो, ये देखो भाई, ये कैसा पैटर्न है, ये देखो ऐसा पैटर्न है, ऐसा, तो ये इस जैसे नहीं होगा, ये इस जैसा नहीं होगा, ऐसा देखो, ये ऐसा ही तो है। यहां पर देखो ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न यहां पर देखो सेम नहीं है क्या, सेम ही तो है। ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। इस तरीके से आपको चेक करना है, बस ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना और आपका क्वेश्चन बनते जाएंगे। पहला देखो, ये ट्रांस वाला देखो, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये क्या है, ट्रांस हो गया। और ये देखो सिस वाला देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये देखो ऐसा 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 ही तो ये सिस हो गया। आगे इस क्वेश्चन में फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में देखो, ये ऐसा ऐसा, ये तो इस जैसा नहीं हो गया क्या, इस जैसा नहीं हो गया क्या, तो ये क्या हो जाएगा, सिस सिस। फिर आगे वाला देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। ये भी देखो इसके जैसा, ये इसके जैसा ही ये है, ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, सिस लिख दूंगा। फिर आगे वाला देखो, ये वाला देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इसके जैसा हो गया, ऐसा ऐसा, ये वाला पैटर्न जो है इस पैटर्न के जैसा हो गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ट्रांस है, ये ट्रांस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करने होंगे। यहां पर अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। आपको जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यार जरूर बताओगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं
अगले लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो।